कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मौला थक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला अहलि बैतिन नबुव्वा व मादिनिर रिसाला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। सलवात भेजे मोहम्मद। गुजारिश है आप तमामी हज़रात से मिलकर 3 मरतबा सलवात अव्वल व आखिर 1 सूरह हम्द और 3 कुल अल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर जनाब अली रज़ा इब्ने ज़ियाउल्लाह, हसन रज़ा इब्ने ज़ियाउल्लाह और उम्मे हबीबा बिनते हुसैनी की अरवाह को इरसाल फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिहक़्क़ि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बेतुफ़ैल चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। सूरह का सवाब इन मरहूमीन इनका नाम लिया गया इनकी अरवाह को पहुँचे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शर्फ़ क़बूलियत के लिए मिलजुल कर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान मोहतरम, सामाईन किराम, बरादरान, बुज़ुर्गान, इस्तक़बाल अज़ा की तीसरी मजलिस बर्पा हो रही है और खुशनसीब हैं हम सब कि हम इस बात पर आमादा हैं कि हमारे यहाँ मेहमान आने वाला है और मेहमान नवाजी के फ़राइज़ कैसे अंजाम देने हैं। ये इस्तक़बाल अज़ा की मजलिसें अपने मेहमान के इंतज़ाम और अपनी मेहमान नवाजी का सलीक़ा इन तमाम चीज़ों का सबूत दे रही है। रोज़ मजलिसें हो रही हैं, रोज़ फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत पढ़े जा रहे हैं और साल भर इन तमाम अमल को जारी व सारी रखना, चाहे वो सोज़खानी हो या नौहा या मातम या मजलिस या महफिल, खुशी का मौका हो या गम का, साल भर इस सिलसिले को जारी रखने का मतलब ये है कि हम कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को भूल जाएं। ये साल भर खुशी और गम के मौक़ों पर महफिल और मजालिस बर्पा करके इस बात का सबूत देते हैं कि दुनिया हमें पहचाने कि हम एक लम्हा
गदीर से लेकर अब तक हमने किसी शय को फरामोश नहीं किया। किसी भी तरीक़े से हमने अहले बैत का दामन नहीं छोड़ा, किसी भी तरीक़े से हम सिरात मुस्तकीम से नहीं हटे, किसी भी लम्हा किसी भी वक्त हम अज़ाए सय्यदुश्शुहदा से दूर नहीं हुए। आपको पता है ये इस्तक़बाल में जो मजलिसें रखी जा रही हैं, ये 13वां साल है। 13 साल, इस साल को लेकर 13 साल होने को मुकम्मल आए। और ये 13 साल इसलिए सही तरीके से मुकम्मल हो गए, जितना सहयोग, जितनी मदद खतीबों की रही, मजलिस पढ़ने वालों की रही, उतनी ही शमूलियत और मदद सोसखानी करने वाले, नौहक़ पढ़ने वाले, मजलिस में शिरकत करने वाले और अज़ा का फ़र्श बिछाने वालों की 100% शमूलियत रही। आप इस बात को तसव्वुर नहीं कर सकते कि कल क़यामत के दिन जब आपका और हमारा तारुफ़ कराया जाएगा कि ये कौन है, का ये मौला का मसीहा पढ़ते थे, ये कौन है, का ये मौला का नौहा पढ़ते थे, ये अफराद कौन है, का ये मजलिस से पहले इमाम बारगाह की सफाई करते थे, फ़र्श अज़ा का एहतमाम करते थे, फ़र्श अज़ा बिछाते थे। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैदान क़यामत में इसकी जज़ा और इसका इनाम क्या होगा, क्या होगी इसकी जज़ा, क्या होगा उसका इसका इनाम। ये तो या तो अज़ादारों का अज्र, अज़ादारों का सवाब या अल्लाह जानता है या अहले बैत जानते हैं। लेकिन अल्लाह ने भी बताने की कोशिश की कि अज़ादारों की अहमियत क्या है, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने भी बताने पैगाम दिया कि पहचाने अज़ादार कि उसकी मंजिलत, औकात, हैसियत क्या है। रसूल के ज़रिए से बताया अल्लाह ने कि अज़ादारों की हैसियत मेरी निगाह में क्या है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो भी मेरे लाल हुसैन का मातम करेगा, जो भी मेरे लाल हुसैन पर रोएगा, जो मेरे लाल हुसैन के लिए फ़र्श अज़ा बिछाएगा, वो अल्लाह और मलाइका के सलाम का मुस्तहिक़ हो जाएगा। गौर फरमा रहे हैं आप? ये सलाम जो हम और आप करते हैं एक दूसरे को, सलाम अलैकुम, ये वो सलाम नहीं है। हालांकि यही सलाम अगर हम समझ के कर लें तो उसका फ़ायदा हमें नज़र आ जाए। भाई एक मोमिन जब दूसरे मोमिन को सलाम करता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि एक फॉर्मेलिटी अदा हो गई, मिलने का जो समाजी किरदार अदा हो गया, नहीं। चूँकि सलाम का ताल्लुक़ है शरीयत से। जब एक मोमिन एक दूसरे मोमिन को सलाम करता है तो सलाम के ज़रिए से कितने हर्फ हैं? सीन, लाम, अलिफ, मीम। इन 4 हर्फों के ज़रिए से वो सामने वाले को इस बात का यकीन दिलाता है कि हमने तुम्हें 4 हर्फ के ज़रिए से इनवाइट नहीं किया, हमने तुम्हें 4 हर्फ के ज़रिए से अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं किया, हमने तुम्हें सिर्फ 4 हर्फों के ज़रिए से एहतराम नहीं दिया, बल्कि इन 4 लफ्ज़ों के ज़रिए से हमने आपके लिए ऐलान कर दिया कि आज के बाद तुम हमारी ज़ुबान से महफूज रहोगे, हमारे हाथों से महफूज रहोगे, हमारे पैरों से महफूज रहोगे, हमारे वजूद से महफूज रहोगे। दुनिया से तुम्हें खतरा होगा, लेकिन सलाम के बाद अब हमारी ज़ात से तुम्हें खतरा नहीं है। तो सलाम का मतलब तो ये है ना भैया, ये कौन से सलाम की बात हो रही है? ये उस सलाम की बात हो रही है जो एक मोमिन मोमिन को करता है। अगर मोमिन मोमिन को सलाम करे तो उसका शरीयत कहती है, इसका मतलब ये है कि वो मोमिन दूसरे मोमिन को जमानत दे रहा है कि तुम मेरे हाथों से महफूज, हाथों से नुकसान नहीं पहुंचेगा, जुबान से नुकसान नहीं पहुंचेगा, हमारे वजूद से नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये एक गुनहगार इंसान के सलाम की औकात कि अगर गुनहगार इंसान गुनहगार को सलाम करे तो इतनी जमानतें देता है, तो सोचने की बात है जिसे अल्लाह सलाम करे, अल्लाहु अकबर, जिसे अल्लाह सलाम करे। हाँ, एक मोमिन के सलाम की हैसियत ये है कि इतनी चीज़ों की ज़मानत तो दे रहा है ना। अब चूंकि इसके अख्तियार में यही है
हमारे अख्तियार में तो यही है ना कि हम अपनी ज़ुबान से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपने हाथों से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपने वजूद हाथ पैर किसी भी हिस्से से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये है मेरा अख्तियार, ये है आपका अख्तियार, ये है आपके सलाम का अख्तियार। लेकिन जब अल्लाह सलाम करे, मलाइका सलाम करे, तो फिर उसके अख्तियार चूंकि किसी को न पता है न क़यामत तक पता हो सकेंगे, लेकिन हम कुछ बातें जानते हैं जो बताए देते हैं। जब मोमिन सलाम करे तो वो नुकसान से बचाएगा, जब अल्लाह सलाम करे तो वो जहन्नम से बचाएगा। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह सलाम भेजेगा, और ये नेमत हमारे ऊंचे खानदान में पैदा होने से नहीं मिली, ये नेमत दौलतमंद होने से नहीं मिली। ये दौलत मिली कैसे कि हम अल्लाह के सलाम के लायक हो गए? कि ये दौलत मिली, इमाम जाफर ने फरमाया, मन अराद अल्लाह बिल खैर क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। अल्लाह जब किसी के साथ नेकी करना चाहता है तो उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत डालता है। अल्लाह अकबर। छठे इमाम ने फरमाया ना, जब अल्लाह किसी के साथ अच्छा करना चाहता है तो क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, तो उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत उंडेल देता है। अल्लाह अकबर, उंडेल देता है। अच्छा देखिए, मैंने किसी वक्त पढ़ा होगा इस हदीस पर, आज फिर वाज़े करता आगे बढ़ जाऊं। ये जो क़ज़फ़ा है, काफ जाल फे, इसका माना क्या है? इसका माना है डालने के माना में नहीं है, इसका माना है उंडेलना। उंडेलना अगर आप सही तरीके से लुगात के एतबार से देखेंगे तो इसका माना किसी ज़र्फ़ में डालना नहीं है, उंडेलना। अच्छा, उंडेली कब जाती है चीज़? मेरी तरफ देखिएगा, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आ जाए। जब इंसान किसी शय को किसी शय में डालता है, मुंतकिल करता है, तो उसका अंदाज अलग होता है, लेकिन जब उंडेलता है तो उसका अंदाज अलग हो जाता है। किसी शय को किसी शय में मुंतकिल करने में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन आप एक बोरिया गेहूं लीजिए और उठाइए और उंडेलना शुरू करिए। हाँ, तो चूंकि बहुत ज़्यादा है और गेहूं उतना ही उंडेलना है जितना ज़र्फ़ है, जितना ज़र्फ़ है। लेकिन जब आप उंडेलते हैं तो देखिए, कभी ऐसा भी होता है कि ज़र्फ़ से ज़्यादा चीज़ें गिर जाती हैं, गिर जाती हैं ना। अल्लाह जब किसी के साथ खैर करना चाहता है तो इमाम हुसैन की मोहब्बत उसके दिल में डालता नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बत उसके दिल में उंडेल देता है। अल्लाह अकबर, उंडेल देता है। अब सिर्फ अज़ादारों का सीना इमाम हुसैन की मोहब्बत से लबरेज नहीं है, अल्लाह अकबर, बल्कि अल्लाह ने पूरे वजूद को इमाम हुसैन की मोहब्बत से लबरेज कर दिया। अब लिहाजा जुबान खुले तो हुसैनी बन के खुले, हाथ उठे तो हुसैनी बन के उठे, कदम उठे। अच्छा साहब, तो अल्लाह और फरिश्तों के सलाम के लायक हो गए आप। जहां जहां मौला के अज़ादार है वहां वहां पर अल्लाह का सलाम, वहां वहां पर अल्लाह का सलाम। तो अब बहस इतनी सी है कि अल्लाह को नबूवत रखनी है। हदीस में क्या है कि मोहब्बत रखनी थी, तो इमाम हुसैन की मोहब्बत कहाँ रखी उसने? मौला के अज़ादारों के दिल में अल्लाह ने रखी है, इंसान नहीं रख सकता, अल्लाह ही रखेगा। अल्लाह को जब नबूवत रखनी हुई तो उसने हज़रत आदम जैसा खलीफा बनाया। रसालत रखनी हुई तो उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा रसूल बनाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इमामत रखनी हुई तो उसने अली अपना अबी तालिब जैसा इमाम बनाया।
फरमाइएगा। देखिए अल्लाह के रखने का अंदाज, नबूवत तो हजरत आदम, रिसालत रसूलों में सैयदुल मुरसलीन बनाया अपने हबीब को, वहां रखी। इमामत सैयदुल औसिया का इंतखाब, आपसे इमामत चलेगी। अल्लाह जब कुछ रखना चाहता है या कोई ओहदा बांटना चाहता है, आप जब किसी को कुछ बनाना चाहते हैं तो आपकी शर्तें क्या होती हैं? मोमिन होना चाहिए, मुत्तकी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए। अरे भैया अवाम से निकलकर खवास में आ जाऊं, आपको अपनी मस्जिद में रखना है पेश इमाम, तो कितनी शर्तें हैं? कहा कि ऐसा मौलवी लाइए जो दीनदार हो, पढ़ा लिखा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आदिल हो, पाकीज़गी का ख्याल रखता हो। हर एक शर्त तो आपने लगा दी ना, शर्तें लगा दी। हालांकि मैं एक बात पढ़ दूं, याद आ गई, किसी गांव में मौलाना नहीं थे और उन गांव वालों ने यह तय किया कि मौलाना आते हैं चले जाते हैं, अब जो भी मौलाना हम बुलाएंगे, सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले में, और सुनिएगा पैगाम है। गांव वालों ने फैसला किया कि अब जो भी मस्जिद में मौलवी आएगा सबसे पहले हम उसका इम्तिहान लेंगे। आ रहा है और हम मौला का इंतजार कर रहे हैं कि मौला आने वाले हैं, मौला आने वाले नहीं। कब पहले इम्तिहान लेंगे मस्जिद में, बाद में। इम्तिहान कौन लेगा? इम्तिहान वो लेंगे कि जो मसाइब पे आते हैं, जो किताब उठाना नहीं चाहते, जो उर्दू पढ़ना नहीं जानते, वो इम्तिहान लेंगे मौलवी का। अच्छा मौलवी भी सीधा साधा था, उसने कहा पूछ लो मियाँ क्या पूछोगे। वो तो ये सोच रहा था कि नमाज के बारे में पूछेंगे, वो तो ये सोच रहा था कि मौला के बारे में पूछेंगे, रोज़ा के बारे में पूछेंगे। लेकिन जो उस गाँव का सबसे काबिल आदमी था वो आगे आया, क्या मौलाना सवाल ये है, अगर जवाब दिया तो मस्जिद आपकी, तो सवाल करो। क्या सवाल ये इतना बताओ कि कयामत कब आएगी? हाय हाय हाय। का सवाल का जवाब दीजिए, कयामत कब आएगी? मौलाना मुस्कुराए का मियाँ आएगी नहीं, आ गई। कयामत आएगी नहीं, कयामत आ गई। का कैसे आ गई? कि जब जाहिल आलिम से सवाल करने लगे। अब कयामत कब आएगी? कयामत आएगी नहीं, कयामत तो आ गई कि जब जाहिल आलिम का इम्तिहान लेने लगे। अब कयामत कब आएगी? एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा मैं अपने भाइयों तक एक बात कहूँ, जो हाथ लेके पीछे देखो, गांवदारी अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन इसका हक अपनी जगह है। और इन मजबूत कांधों पर जिम्मेदारी है कौम की, लिहाजा जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। मुहर्रम में जिस चीज़ की परमिशन मिली है पहले वही सही से अदा कर लिया जाए। वाह भाई वाह वाह। और आपने देखा नहीं, जब लॉकडाउन नहीं था तो बुला के चलो मस्जिद चलो भाई मस्जिद चलो, और लॉकडाउन आ गया तो बिफोर सब पहुंचने लगे। ये क्या है भाई? मौला हुसैन से इंतकाम ले रहे हैं या मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? नहीं, तो जो जिन चीज़ों की परमिशन मिली है उसे दिल खोल के कर लीजिए और वक्त से पहले आने की कोशिश करिए। बहरहाल तो साहब बात कहाँ चल रही थी, याद है आपको? बात कहाँ चल रही थी? अल्लाह जब कोई चीज रखना चाहता है, एक फिक्रा सुनिए, मजलिस तमाम होने जा रही है। अल्लाह को रखना है मोहब्बत हुसैन, क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। अल्लाह जब नेकी का इरादा रखता है ना, किसी का मुक़द्दर बनाना चाहता है तो उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। हाँ,
जब किसी का मुकद्दर संवारना चाहता है तो उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। ये तो है हदीस। तो अब अल्लाह रखना चाहता है दिलों में हुब्बे हुसैन। अल्लाह को नबूवत रखनी थी तो बनी हुई मखलूक का इंतखाब नहीं किया, अल्लाह ने बनाया। रिसालत रखनी थी, अल्लाह ने अपने हबीब का इंतखाब किया। इमामत रखनी थी, अल्लाह ने सैयदुल औसिया जनाब अमीर का इंतखाब किया। इंतखाब कर रहा है ना। आप पहले इंतखाब से देखिए, पहला इंतखाब वो भी बेअयब, दूसरा इंतखाब रिसालत का वो भी बेअयब, तीसरा इंतखाब जो गदीर के नाम से हमारे सामने आया, जो मन कुन तो मौला के हवाले से हमारे सामने आया, वो भी बेअयब। तो अल्लाह ने अपना मिजाज समझाना चाहा कि जब भी परवरदिगार कोई ओहदा या कोई नेमत या कोई इनाम कहीं देना या रखना चाहता है तो पहली शर्त यह है कि वो पाकीज़ा ज़र्फ देखता है, पाकीज़ा जगह देखता है, पाकीज़ा मकाम देखता है। और पाकीज़गी की इतनी बड़ी दलील दी अल्लाह ने कि जहां अल्लाह ने तमाम तर ओहदे रखे, वहां अल्लाह ने एक हिसार बनाया। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुमुर रिज्सा, अल्लाह ने एक दायरा बनाया। अब इस दायरे के दरमियान अल्लाह ओहदे बाओहदा रखता जा रहा है। इस्मत का ओहदा इस दायरे में, इमामत का ओहदा इस दायरे में, रिसालत का ओहदा इस दायरे में, नबूवत का ओहदा इस दायरे में। गौर फरमा रहे आप, अपना अख्तियार, इलाही अख्तियार इसी दायरे में रख रहा है। तो अल्लाह ने अपना मिजाज समझा दिया ना कि हमारा मिजाज ये है कि जब भी हम अपनी जानिब से कुछ रखना चाहते हैं तो फिर मकाम को देखते हैं, ज़र्फ को देखते हैं। ज़र्फ पाकीज़ा ना होगा तो हम उस मकाम पर नहीं रखेंगे। अब अल्लाह को रखना है मोहब्बत हुसैन। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह को रखना है मोहब्बत हुसैन। ए मेरे माबूद, तू नबूवत रख रहा है, रिसालत और इमामत, तो कहाँ नहीं रखेगा? कहा जहाँ शिर्क होगा वहाँ ये मकाम नहीं जाएगा, जहाँ कुफ्र होगा वहाँ ये ओहदा नहीं जाएगा। अरे आयत नहीं सुनी आपने? हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी ना, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। तो दुआ की काला व मिन ज़ुर्रियती, इसे मेरी ज़ुर्रियत औलाद में दे दे। तो अल्लाह ने क्या कहा? ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुंचेगा। तो जुल्म है नजासत का नाम। जहां जहां जर्रा बराबर में नजासत दिखाई देगी अल्लाह वहां ओहदा नहीं रखेगा। भैया हमने हल्के में ले लिया आजादार का ओहदा। अल्लाहु अकबर। हमने बहुत सुबकी में महसूस कर लिया कि आजादार बनना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी पार्टी का कर्मचारी बनना। क्या सुन रहे आप? जैसे किसी पार्टी का प्रवक्ता बन जाना, जैसे किसी पार्टी का झंडा उठाने वाला बन जाना। क्या कंपेयर कर सकते हैं आजादार को? नहीं। किसी भी पार्टी के कर्मचारी के लिए अल्लाह का सलाम नहीं आया। अल्लाह का सलाम और अहले बैत का सलाम आया आजादारों के लिए। तो इसका मतलब यह है कि ये दुनिया के तमाम तर ओहदों में सबसे बड़ा ओहदा, इसलिए तो सलाम आया ना। तो अल्लाह अगर जर्रा बराबर में नजासत होती तो अल्लाह न नबूवत रखता, न इमामत रखता, न रिसालत रखता। अब मेरे माबूद को रखना है, आपके परवरदिगार को रखना है हुब्बे हुसैन, तो मेरे माबूद किस दिल का इंतखाब करेगा? आवाज आई, जो दिल गीबत से पाक होगा। अल्लाहु अकबर। जो दिल बुग़्ज़ और कीने से पाक होगा, जो दिल नजासत से पाक होगा। भैया गीबत करना भी एक नजासत, दिल में हसद रखना एक नजासत, दिल में कीना रखना एक नजासत, किसी के खिलाफ वर्जी करके उसके खिलाफ फितना फैलाना ये भी नजासत। अब जहां ये अशिया नहीं होंगी वहां हुसैन की मोहब्बत होगी।
हुसैन की मोहब्बत होगी, और कहाँ हो सकती भाई? ये तो गलाजत है। और फिर इस गलाजत को रखने के बाद हम अपने आप में जिंदगी गुजारे जा रहे हैं। हमसे बड़ा कौन है? हमसे बड़ा कौन है? देखिए, सलाम सबको भी नहीं किया जाता। अल्लाह ने सलाम किया, सलाम सबको नहीं। दो किस्म है हमारे यहाँ। रसूल की हदीस आपने सुनी है, मैं दोहरा कर वक्त नहीं लेना चाहता। दो किस्म है नजासात की, ये बुग़्ज़, ये कीना और ये हसद, ये सब नजासात में है। दो किस्म है नजासात की। मेरे नौजवान भाई मेरी तरफ देखिएगा, शायद कोई नया पहलू हो। नजासात की दो किस्में हैं, एक का नाम है नजिस और एक का नाम है नजस। क्या है? नजस। इंसाफ से बताओ नौजवानों, आपने सुना था इससे पहले? नहीं? कोई शर्म नहीं, कह दो हाँ या ना। हाँ, बुजुर्गान जानते हैं नजिस और नजस। तो आप समाज में कहते हैं कि कपड़ा नजिस हो गया। कभी आपने किसी को कहते सुना कि कपड़ा नजस हो गया? नहीं सुना ना आपने। देखो, सलाम किसे किया जाता है? अल्लाह ने सलाम किया है आपको, अहले बैत ने सलाम भेजा है आपके लिए, है ना? नजिस और नजस। तो नजिस कहते हुए सुना, तो नजस कहीं सुना आपने? चलो कुरान में देखते हैं। कुरान मजीद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुशरिकूना। उसके आगे क्या है? नाजासुन। क्या है? नजिस ना कहिएगा, कुरान कहता है नजस। जेर नहीं लगा हुआ जीम पे, लगा हुआ है जबर। तो क्या पढ़िएगा? नजस। नजस पढ़िएगा ना, कुरान में लिखा हुआ है इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। अल्लाह कहता बेशक मुशरिक अल्लाह के अलावा किसी और के सामने से झुकाने वाले नजिस नहीं है। क्या है? अच्छा साहब, अल्लाह मियाँ क्या जरूरत थी नजिस के बजाय नजस कहने की? हाँ, अल्लाह मियाँ वही कह देते जो हम कह रहे हैं, नजिस नजिस नजिस। हाँ, कुछ तो बात होगी, कुछ तो राज होगा। अल्लाह ने वो नहीं कहा जो जमाना कहता है। अल्लाह चूंकि वो खालिक है, उसने नजिस नहीं, उसने रखा नजस। तो अल्लाह ने बताया नजस कह के कि दो चीजें हैं, एक है नजिस, एक है नजस। दोनों में फर्क क्या है? का साहब, नजिस अगर कोई इंसान नजिस हो जाए तो पानी उसे पाक कर देगा, पानी उसे पाक कर देगा। कपड़ा नजिस हो गया, पानी पाक कर देगा। चेहरा नजिस हो गया, पानी पाक कर देगा। अल्लाहु अकबर। ज़ाहिरी हाथ नजिस हो गया, पानी उसे पाक कर देगा। लेकिन नजस, अगर कोई नजस हो जाए तो फिर फरमान नबवी है, शरीयत का फरमान कि दुनिया भर के समंदर उस पे उंडेल डालो, मौला सलामत रखे। आप जुड़ गए मुझसे। देखिए, कुत्ता नजस है, नजस नजीस नहीं है। कुत्ता, अल्लाह की मखलूक कुत्ता नजस है, नजीस नहीं है। अब इन्हें कहिए कि नजीस है, वो नजस है। क्यों? क्योंकि नजीस की तारीफ ये है जो सामने दिखे। नजासत जो सामने दिखे। नजस वो है तो गंदगी दोनों। नजस वो है ऐसी गंदगी, ऐसी नजासत जो दिखाई न दे। क्या सुन रहे हैं आप? ऐसी गंदगी जो दिखाई न दे। अरे किसी डॉक्टर ने बताया कि इनके दिल में हसद है। मौलाना ये आपसे बहुत मुस्कुरा के मिलता है। हम कहे चलो डॉक्टर के पास चलिए आप, वो बताएगा कि मोहब्बत से मिल रहे हैं या ऐसे ही मिल रहे हैं। कोई बता सकता है इनके दिल में कीना है, इनके दिल में नजर नहीं।
नजिस उसे कहते हैं जो सामने दिखाई दे, नजस उसे कहते हैं जो दिखाई न दे। अल्लाहू अकबर। और अगर नजिस हो गया तो पानी पाक कर देगा, लेकिन नजस हो गया तो सारी दुनिया के समंदर उंडेल दो, फिर वो पाक नहीं हो सकता। मियां अब यहीं से समझ जाइए, किसे सलाम करना है, किसे सलाम नहीं करना। क्या सुना आपने भाई? यहीं से फैसला ले लीजिए, किसे कौन सलाम के लायक और कौन सलाम के लायक नहीं। हम हैं गुनहगार, हमारा कानून चल ना पाएगा, लेकिन अगर अहले बैत कुछ करके दिखाए तो फिर वो कानून कयामत तक रहेगा। अब आप समझे कि मदीने में कोई साहब बीबी ज़हरा को बार बार सलाम करते रहे, लेकिन नबी की बेटी जवाब नहीं देती। हाय 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 हाय, क्या सुना आपने? हाँ, मौला सलामत रखे। जुमला सुनिएगा और बात तमाम, किसे सलाम करना है किसे नहीं, अब ये अहले बैत बताएंगे। हाँ अच्छा, मैं मजलिस पढ़ने आ रहा था तो ये मेरे कपड़े में कीचड़ लग गया और मैंने पहुंचते साथ आपको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आप मेरे सलाम का जवाब नहीं देंगे? देंगे ना? क्यों देंगे? कि ये ज़ाहिरी नजासत, शरीयत कहती है अगर मोमिन सलाम करे वलो ज़ाहिरी नजासत लगी हो तो सलाम का जवाब देना वाजिब। ये इंसान कैसा था कि जो बार बार नबी की बेटी को सलाम करता था, लेकिन नबी की बेटी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। जवाब न देकर जुमले की हिफाजत करिएगा। बार बार सलाम किया लेकिन जवाब नहीं। शहजादी ने जवाब न देकर रहती दुनिया तक ये बात साबित कर दी, ये सलाम करने वाला नजिस नहीं है, ये तो नजस है। हाय हाय हाय, ये नजिस नहीं है, ये तो नजस है। हाँ, तो इसका मतलब ये है ये नजस है, नजस। इनके दिलों में अभी भी बुत बैठे हैं। ये मेरे बाबा के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन आस्तीनों में अभी बुत छुपे हुए हैं। इनके दिलों के सनम कदों में अभी भी विराजमान है लातो उज्जा हुबल, अल्लाहू अकबर। तो लिहाजा सलाम भेजा है आपको अल्लाह ने, तो हो सकता है कि हम नजीस हो जाएं तो पाक हो जाएंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम में कोई नजस नहीं है। नजस इसलिए नहीं है क्योंकि 18 ज़िलहिज्जा को अल्लाह के नबी ने ऐसी ईद दी हमें कि जो हमारा जाहिर भी पाक कर देती है, बातिन भी पाक कर देती है, दोनों पाक कर देती है। बस मेरे अजीज़ों, मैं पढ़ चुका, एक छोटी सी गुजारिश है। देखो, सही में अगर अज़ादारी करना चाहते हो मेरे गांव के भाइयों बच्चों, सही में अगर करना चाहते हो, ऐसे चले गए ऐसा नहीं, अगर सही में करना चाहते हैं तो कल जब सुबह होगी ना तो बाज़ार जाइएगा, एक रुमाल खरीदिएगा, एक रुमाल, हिस्से के लिए नहीं, पसीना पोंछने के लिए नहीं। हिस्सा लेना तो दूसरा खरीद लीजिएगा, पसीना पोंछना दूसरा ले लीजिएगा। एक रुमाल खरीदिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 महीना 8 दिन आंखों से निकलने वाले आंसू पोंछिएगा, बस आंसू पोंछिएगा। इमाम हुसैन के लिए जो गम में निकले ना, उससे सिर्फ आंसू पोंछिएगा और उसे रखिएगा। और जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो तो उसी रुमाल को मस करिएगा, या जिसमें कई तकलीफ हो तो उसी रुमाल को मस करिएगा। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, आयतुल्लाह मराशी नजफी 70 साल तक एक रुमाल, एक मुसल्ला, वो अपना मुसल्ला भी कब्र में ले गए और रुमाल भी ले गए।
वसीयत की जब मैं मर जाऊंगा तो ये आंसुओं से भरा रुमाल जो खुश्क हो गया है ना, इसे मेरे सीने पर रख देना। तो उन्होंने उनसे पूछा गया, हुजूर ये इमाम हुसैन के गम में बहने वाले आंसुओं को जो आपने पोंछा है, ये रुमाल कब्र में ले जाके क्या करेंगे आप? क्या तुम्हें पता नहीं है, जैसे नमाज रोशन होगी वैसे आंसू रोशन होंगे। हमने तो हल्के में ले लिया ना, नहीं तो कल जाके एक एक रुमाल तो ज़रूर खरीदिएगा कि 2 महीना 8 दिन इससे आंसू पोंछने हैं। सैयदा के लाल पर जो आंसू निकलेंगे और जमा करिए कि ये ज़ख़ीरा है, जब इंतकाल का वक्त करीब आए तो वसीयत कर दीजिएगा कि ये रुमाल मेरे कब्र में रख देना। कितना बड़ा, मौला की कसम, अपने साथ मोजिज़ा लेकर जाओगे, मोजिज़ा, गम हुसैन का मोजिज़ा लेकर जाओगे अगर इस बात पर अमल कर लिया। और दूसरी अपील मेरे भाइयों ये है कि चांद मुहर्रम का दिखे तो फर्श अज़ा पर वज़ू करके आइएगा। अच्छा, वज़ू अगर कर लेते हैं तो बहुत बेहतर, नहीं कर सकते तो कभी भी हालत नजासत में इमाम बारगाह में दाखिल होने की कोशिश न करिएगा। नहीं, जैसे मस्जिद में घुसना सही नहीं, वैसे ही इमाम बारगाह में घुसना सही नहीं है। इमाम बारगाह में तो अहले बैत आते हैं। ये कैसे ज़मीर गवारा कर सकता है कि जहाँ अहले बैत बैठे हों वहाँ नजीस इंसान चला आए? जब मातम करिएगा तो हत्तल इम्कान ये कोशिश रहे कि पाको पाकीज़ा रहे, नौहा खानी करना हो तो पाको पाकीज़ा रहे, अलम उठाना हो तो तहरत ख्याल, अज़ादारी के हर हिस्से में तहरत ख्याल रखिएगा। तो फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा कोई दूसरा काम करने का, फिर वो मानवियत तारी हो जाएगी कि इधर जुबान से निकलेगा या हुसैन और इधर आंखों से निकलेंगे आंसू। ये जो दिन चल रहे हैं, अब कितने दिन बचे हैं करबला पहुंचने में? कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अजीजों, 2 मुहर्रम आएगी, इमाम हुसैन करबला पहुंच जाएंगे, रहवार पे रहवार बदले जाएंगे, लेकिन रहवार आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते। इमाम अली मकाम ने बुलाया, इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम है नैनवा। दूसरे से पूछा, कहा मारिया। और बताओ, शत्ते फुरात। और बताओ, कहा इसे करबो बला कहते हैं, करबो बला कहते हैं। करबला का नाम आना था कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये जो करबला का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये नाम ही ऐसा है कि करबला का नाम सुनकर महमिल में ज़ैनब रोने लगी, करबला का नाम सुनकर महमिल में उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा रोने लगी, करबला का नाम सुनकर इमाम हुसैन ज़हरो क़तार रोने लगे। क्यों? इसलिए कि ये वही ज़मीन है जहाँ पर गोद के पाले मारे जाएंगे। यही ज़मीन है जहाँ पर हुसैन 71 जनाजे उठाएंगे। यही ज़मीन है जहाँ पर हमारी शहादत के बाद उन शहजादियों के सर से रिदा उतारी जाएगी कि जिनको सूरज ने भी कभी बेपर्दा ना देखा। यही वही ज़मीन है। अजीज़ों, चांद रात आएगी तो आप मसाइब मुतवातिर सुनते चले जाएंगे। मैं 2 फ़िक्रे पढ़ के मजलिस तमाम करूँगा। देखिए, रवायतों में है, मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने भी लिखा है कि जहाँ कहीं मजलिस बर्पा होती है ना, ये हमारी कोताही है कि हम पहुँच नहीं पाते, इधर उधर बैठ कर वक्त ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अपने इमाम का जुमला सुनोगे, मुल्ला बाक़िर मजलिसी कहते हैं कि जैसे ही रोने की आवाज़ बुलंद होती है ना, तो हमारा और आपका चौथा इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अपने बाबा के अज़ादारों के दरमियान आके बैठ जाता है। जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना अज़ा खाने में आ जाती हैं।
अफसोस की बात है कि हमारा चौथा इमाम आ गया फर्श अज़ा पर। अफसोस की बात है कि जनाब ज़ैनब व जनाब सकीना आ गई फर्श अज़ा पर। अफसोस की बात है कि जन्नत को छोड़कर अल्लाह के रसूल और अहले बैत आ गए और हम दुनिया की गलाजत में फंसे हुए हैं, हम फर्श अज़ा तक नहीं आ पाए। अल्लाहु अकबर। चौथा इमाम आ जाता है, अज़ादारों के दरमियान बैठ जाता है, तो जनाब सकीना सवाल करती हैं ये कौन है? तो जनाब ज़ैनब कहती हैं मेरी शहजादी, मेरी बेटी, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये तेरे बाबा पर गिरिया करने के लिए आए। जनाब सकीना फौरन कहती हैं पुपी अम्मा, अगर इतने रोने वाले करबला में होते तो मेरा भैया अली असगर, मेरा बाबा मारा न जाता। अब सुनोगे चौथे इमाम क्या फरमाते हैं? आपके दरमियान बैठकर मेरा मौला कहता और रो और गिरिया करो, तुम्हारे रोने से सैयद सज्जाद को सुकून मिल रहा है, सैयद सज्जाद को सुकून। लेकिन फिर इमाम पूछते हैं, हर रोने वाले से सवाल करते हैं कि ये बताओ क्या तुमने जनाब कासिम के जिस्म को टुकड़े होते देखा था? नहीं देखा ना। क्या तुमने उन मोहम्मद को जी से जमीन पे आते देखा है? नहीं देखा। क्या तुमने मेरे 18 साल के भाई के सीने में बर्छी लगते हुए देखी? नहीं देखी ना। क्या तुमने मेरे बाबा को 12 ज़रबों में ज़िबा होते हुए देखा? नहीं देखा। देख अपने इमाम को जिसने एक दिन में 72 जनाजे देखे। अल्लाहु अकबर। हाँ, सारी उम्र मेरा मौला रोता रहा, सारी उम्र मेरा मौला मातम करता रहा। एक फिक्रा कहूँ वो बात तमाम है। देखिए इमाम मदीने जब गए हैं ना, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। अरे जानवरों को ज़िबा होते हुए देखते थे ना तो फौरन पूछते थे इधर आओ। आगे कहता था हुजूर हम आपके नाना के मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हम पहले पानी पिलाते हैं, हम उसे खाना खिलाते हैं। तो फौरन करबला का रुख करके मेरा मौला कहता था हाय मेरा बाबा, ए मेरे बाबा। अरे मुसलमान जब ज़िबा करता है तो पानी पिला के, लेकिन मेरे बाबा को 3 दिन का प्यासा। हाय मेरा बाबा। मदीने में, ये आखिरी बात सुनो, मजलिस तमाम है। मदीने में चौथे इमाम के घर पर एक फ़कीर आया और भीख मांग रहा है। कहता है कि मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए। चौथे इमाम खैरात लेके निकले, आपने उसे दिया खैरात। जब जाने लगा तो इमाम ने फरमाया ठहर, तू ये क्या कहकर भीख मांग रहा है, खैरात मांग रहा है? कहता है गरीब हूँ। तो साइल कहता है कि हाँ मौला, ये अपना रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के नबी के बेटे, मैं गरीब हूँ। इमाम ने फरमाया तू गरीब नहीं है। वो कहता है मैं गरीब हूँ। इमाम ने फरमाया तू गरीब नहीं है। कहता है सरकार मैं गरीब हूँ। इमाम ने कहा अच्छा ये बता कि तू इस वक्त कहाँ खड़ा है? कहा मैं मदीनतुर रसूल में खड़ा हूँ, अल्लाह के नबी के शहर में खड़ा हूँ। इमाम ने फरमाया अगर तू यहाँ मर जाए तो क्या तुझे यकीन है कि मदीने वाले तुझे गुस्ल देंगे? कहता हाँ। क्या तुझे यकीन है कफन मिलेगा? कहा हाँ। क्या तुझे यकीन है तू दफनाया जाएगा? कहा हाँ मुझे यकीन है कि मदीने अल्लाह के नबी के शहर वाले मुझे गुस्ल भी देंगे, कफन भी देंगे, मुझे दफना भी देंगे। मेरा मौला चीख कर कहता फिर अपने आप को गरीब न कहो, गरीब करबला में मेरा बाबा था जो 3 दिन तक जलती जमीन पर पड़ा रहा, न गुस्ल।